क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ चीजें बार बार आपकी जिंदगी में हो रही हैं? जैसे कोई आपको कोई हिडन मैसेज देना चाह रहा हो? क्या आपने कभी किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली सोचा और अचानक ही वो आपके सामने आ गई? अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये ब्रह्मांड का आपको सिग्नल देना है। आज मैं आपको वो साइंस बताने वाला हूं जो ये साबित करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है। मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन सटल मैसेजेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्वाइटली काम करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रहस्य है, लेकिन सच तो ये है कि ये हर वक्त आपकी जिंदगी में साइलेंटली काम कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये साइंस आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है और अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का। तो चलिए इन साइंस को जानते हैं और समझते हैं। पहला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, जैसे आप एक टॉक्सिक जॉब से बाहर निकले और सोचा कि अब आपको बेटर जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगली जॉब में भी वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट रिपीट हो रहा है, क्यों? तो ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि आप अपने माइंडसेट और बिलीव्स को शिफ्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब तक आप अपने वाइब्रेशन चेंज नहीं करते तब तक सेम एक्सपीरियंस बार बार आपको मिलता रहेगा। इसलिए समझें, हर बार जब आपको कोई मुश्किल आती है तो लॉ आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ सीखने की जरूरत है। दूसरा है, क्या आपको बार बार सेम नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 1111, 222 या 777 या 888? मान लीजिए आप बार बार घड़ी में 1111 देख रहे हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि अब आप अपने थॉट्स पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन तेजी से रियलिटी बनने वाली है। आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तीसरा है, क्या आपको कभी बिना किसी रीजन के ऐसा फील हुआ है कि कुछ होने वाला है और वो सच निकला है? आपने सोचा कि कोई पुराना दोस्त आपको कॉल करे और अचानक उसका मैसेज आ गया। आपका इंट्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है, और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होता है तो आपकी इंट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा आपसे बात कर रहा है, बस आपको अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा करना सीखना है। नेक्स्ट है, अगर आपके दोस्त, परिवार या अजनबी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं तो ये भी एक साइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं और वो अचानक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने लगता है, या आपकी ऐसे लोगों से बार बार बातचीत हो रही है जो मैनिफेस्टेशन और एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, लॉ आपको उस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर रहा है जहां आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं। नेक्स्ट है, क्या आपको बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े वीडियो, किताबें या आर्टिकल्स दिख रहे हैं? जब आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं और अचानक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा सजेशन वीडियो दिखाई देता है, या जब आप किसी बुक स्टोर में जाते हैं तो आपका ध्यान बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी किताबों पर जाता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उस नॉलेज और अवेयरनेस की ओर खींच रहा है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अब क्या करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड से काम नहीं करता है दोस्तों, वो आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो स्वयं से पूछें, मैं इस वक्त किस एनर्जी में हूँ? क्या मैं फियर और डाउट में हूँ या अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड में? जैसे रेडियो को जब सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो उससे सही म्यूजिक सुनाई देता है,
वैसे ही आपका मन भी सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना चाहिए। इसके लिए हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। और अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हर रात विजुअलाइज करें कि आपका बैंक अकाउंट फुल है और अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि कुछ सच में हुआ है या आप उसे स्ट्रांगली इमेजिन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी भी कहानी बताऊं तो 2003 में या शायद उससे कुछ पहले ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक खरीदी थी। मैंने कुछ पेज पढ़े और फिर उसे छोड़ दिया। कुछ सालों बाद वापस से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया, पर फिर भी मैंने उस पूरी बुक को नहीं पढ़ा। और धीरे धीरे मैंने देखा कि YouTube पर भी मुझे YouTube के कुछ ऐसे सजेशन आ रहे थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थे, या मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में भी आया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते थे। तो तब मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स हमेशा हमें कांटेक्ट करना चाहती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है। अगर आपको भी जो मैंने ऊपर बताए साइंस बताए हैं तो समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है, लेकिन अब ये आप पर है कि आप इसे एक्टिवेट करते हैं या इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको भी ये साइंस मिले हैं दोस्तों, तो एक्शन लीजिए, अपनी एनर्जी शिफ्ट कीजिए और यूनिवर्स आपके साथ काम करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट में भी बताइए कि आपको कौन से साइंस सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं अगले और वीडियोस में आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज़्यादा शेयर करूँगा, और साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पूरी सीरीज, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स आपका इंतज़ार कर रही है। क्या आप रेडी हैं?